नमस्कार, मैं हूं सुरजीत सिंह और आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल लॉ से संबंधित लैंडमार्क जजमेंट्स की। पिछले कई दशकों में सुप्रीम कोर्ट ने ढेरों ऐसी जजमेंट्स दी हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है और धीरे धीरे भारत में इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि 1970 के दशक में भारत में पोल्यूशन कंट्रोल से संबंधित कानून बना दिए गए थे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ था। 2 और 3 दिसंबर की रात के बीच के समय में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के जो भोपाल गैस लीक जो त्रासदी हुई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग उससे प्रभावित हुए और भोपाल और आसपास की जमीन और वहाँ का जो इकोलॉजी है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। 1984 की उस दुर्घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित जो मामले थे उनको गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देश देने शुरू किए ताकि सरकार जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित कानून है उनको सख्ती से लागू कर सके। इस मामले में पिछले कई दशकों में जो ग्रीन ज्यूरिस्प्रूडेंस कहिए या इन्वायरमेंटल लॉ का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें अगर एक व्यक्ति, कोर्ट का तो रोल है ही, लेकिन किसी एक व्यक्ति का अगर नाम लें तो उसमें एमसी मेहता है। एमसी मेहता के नाम पर अकेले 40 से ज्यादा केस है और उनकी फाउंडेशन है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लगातार काम कर रही है। अब हम बात करते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे देहरादून में जो दून घाटी में माइनिंग होती थी उससे संबंधित एक केस है जो रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस। इसमें दून घाटी में जो माइनिंग होती थी पत्थरों की, उसको रोकने के लिए कहा गया था कि उस क्षेत्र में माइनिंग होने के चलते जो है प्रदूषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद वहां पर जो है माइनिंग को बंद कर दिया था। इसके बाद एक दिल्ली का एक मामला है जो श्री राम गैस रिसाव मामला। तो श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी दिल्ली में स्थित थी और रेजिडेंशियल एरिया के पास थी। वहां पर ओलियम गैस लीक हुई 2 बार और उसमें लोगों को काफी नुकसान हुआ और एक व्यक्ति की जान भी गई। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी को उस क्षेत्र से बंद करने के लिए निर्देश दिए थे और जो पीड़ित थे उनको कंपनसेट करने के लिए भी कहा था। ये मामला एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा गंगा प्रदूषण का मामला भी है। वो भी केस जो है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ही है। कानपुर में खास करके जो गंगा में प्रदूषण इसके चलते हो रहा था कि वहां पर लेदर इंडस्ट्री थी और लेदर इंडस्ट्री का जो टॉक्सिक इफ्लुएंट था, जो उसका जो मलबा निकलता था, उसको कारखाने वाले लोग सीधे गंगा में बहा देते थे। उसके चलते गंगा नदी में प्रदूषण हो गया और उसकी इकोलॉजी भी डिस्टर्ब हुई और उसके चलते एमसी मेहता ने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में की और कहा कि इसमें निर्देश दिया जाए कि जो पोल्यूशन वो कारखाने कर रहे हैं उनको या तो बंद कर दिया जाए या उनका तबादला या उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए और वो या ऐसा करें कि जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। तो उसमें ज़्यादातर जो लेदर इंडस्ट्री से संबंधित कारखाने थे उनको बंद कर दिया गया था। इसके बाद पत्थर पीसने वालों का मामला, यानी कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ही केस है ये। दिल्ली के एरिया में जो पत्थर पीसने वाले कारखाने थे उनको दिल्ली से हरियाणा की तरफ शिफ्ट करने के लिए कहा गया था, दिल्ली में बंद करने के लिए कहा गया था, क्योंकि उससे जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत हो रहा था। इसके अलावा एक केस ये है पर्यावरण जागरूकता का मामला। इस केस में ये था कि जो बच्चे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, उनको उनके सिलेबस में इन्वायरमेंट स्टडी और उससे संबंधित सिलेबस उनको पढ़ाया जाए ताकि उनको इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी हो, जागरूकता हो और वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करें।
इसके अलावा उसमें ये भी कहा गया था कि सिनेमाघरों में, टीवी में, रेडियो में, इन सब जगहों पर भी एडवर्टाइजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता देती हो, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्देश दिए थे। इसके अलावा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ही एक मामला दिल्ली वाहन प्रदूषण से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं उनकी जगह पर CNG वाले वाहन लाए जाएं, ताकि जो है पर्यावरण प्रदूषण कम हो सके। और उसी के चलते सबसे पहले दिल्ली में CNG और ओवरऑल जो है पूरे भारतवर्ष में जो है डीजल और पेट्रोल से संबंधित जो व्हीकल जो पोल्यूशन था उसको कम करने के लिए भी दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे। इसके बाद एक केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ताजमहल से भी संबंधित केस है, ताज ट्रेपेजियम केस। इसमें जो क्योंकि ताजमहल जो है वो पर्यावरण प्रदूषण और धुएं के चलते काला पड़ने लगा था, इसके चलते MC मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की और इसमें सरकार को दिशा निर्देश देने के लिए कहा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिशा निर्देश दिए कि एक बड़े क्षेत्र के अंदर कोयले से चलने वाले कोई भी कारखाने ना लगाए जाएं और वहां पर ग्रीन जोन बढ़ाया जाए। वहां पर ऐसा हो कि उस क्षेत्र में लाइट भी हमेशा रहे, ताकि वहां पर लोग जो है डीजल जनरेटर आदि का प्रयोग ना करें। इस तरह के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिए थे। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ही एक मामले में दिल्ली में जो कारखाने थे, जो हानिकारक कारखाने थे, जो प्रदूषण फैलाने वाले तकरीबन 168 कारखाने थे, उनको बंद करके दिल्ली मास्टर प्लान में उनको दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा एक केस है जो इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें उदयपुर के बिचरी गांव में जो है केमिकल कंपनीज जो वहां पर थी वो वहां का टॉक्सिक इफ्लुएंट बाहर डाल रही थी, और उसके चलते उस गांव के आसपास लैंड पोल्यूशन भी हो रहा था, एयर पोल्यूशन भी हो रहा था और वाटर पोल्यूशन भी हो रहा था। वहां पर भी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता था, उसके चलते वहां पर टॉक्सिक जो कहिए कि टॉक्सिसिटी वाटर में बढ़ रही थी, और उसके चलते उन कंपनियों को बंद करने तथा उस गांव के रहने वालों को कंपनसेशन देने के लिए ये PIL फाइल की गई थी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी थी कि पोल्यूटर्स पे के सिद्धांत के अनुसार जो नुकसान करता है वो जुर्माना भरता है, और जो कंपनियां वहां पर थी उनको जुर्माना देने के लिए इसमें कहा गया था। S जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोस्टल एरिया में जो श्रिम्प, प्राण या झींगा मछली का पालन करने के लिए नए तरीके से जो कारखाने लगाए गए थे और उनमें केमिकल आदि का यूज किया जाता था, उसके चलते कोस्टल एरिया में पोल्यूशन बढ़ रहा था, और उसी को रोकने के लिए कोस्टल जोन रेगुलेशन के आधार पर सरकार को निर्देश दिए गए थे कि वहां पर पोल्यूशन रोके तथा ऐसे कारखानों को बंद करे। तो ये था केस S जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके अलावा वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस है। उसमें वेल्लोर में जो नदी है उसमें भी जो है चमड़ा कारखाना वहां के अपना इफ्लुएंट डाल रहे थे, उसके चलते दर्जनों गांव के लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो रही थी, क्योंकि वहां का उस नदी का जो पानी था वो प्रदूषित हो गया था। और उसी के चलते ये कहा गया कि ये कारखाने बंद किए जाएं तथा वहां रहने वाले लोगों को कंपनसेट किया जाए। इस केस में कंपनसेशन के लिए कहा गया, कारखानों को बंद करने के लिए कहा गया, और मद्रास हाई कोर्ट में ग्रीन बेंच शुरू करने के लिए कहा गया ताकि ऐसे मामलों को निपटाया जा सके। 2005 का इनरी नॉइज पोल्यूशन का केस भी बड़ा महत्वपूर्ण केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया भर के जो नॉइज पोल्यूशन से संबंधित कानून हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी और डिस्कशन के बाद ये पाया कि भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में जो जीने का अधिकार है, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, तथा आर्टिकल 19(1) में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, उसमें फ्रीडम
ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार के चलते कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन जीने के, मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को इनक्रोच नहीं कर सकता है, और किसी भी व्यक्ति का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। और उसके तहत इन नॉइज पोल्यूशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में पटाखे नहीं चलाए जा सकते, लाउड स्पीकर यूज नहीं किए जा सकते, अन्य किसी भी तरह का ध्वनि प्रदूषण रात के समय नहीं किया जा सकता। और दिन के समय अभी भी जो ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस उसमें इश्यू की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है और देश में जो कानून है उनको सख्ती से और सही से लागू नहीं किया गया है। सरकार को सारे कानून सही से, जो पोल्यूशन कंट्रोल वाले कानून थे, उनको सही से लागू करने के लिए भी निर्देश इस केस में दिए गए थे। ये थे कुछ इन्वायरमेंटल लॉ से संबंधित लैंडमार्क जजमेंट्स। चूँकि आज 5 जून है और 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, इसके चलते मैंने सोचा कि हमें भारत का जो इन्वायरमेंटल लॉ केसेस हैं, लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, वो आपके साथ शेयर करें। इसी के क्रम में मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं। आप भी पर्यावरण बचाइए और देश को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।